हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और मैंने इस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यूनिट में पढ़ा रहा था उसमें मैंने गॉय-चैपमन मॉडल और हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक हम लोग का छोटा सा टॉपिक रह गया था स्टर्न मॉडल, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने उसको डिवाइड कर दिया है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेरेंस में हम लोग 3 मॉडल को पढ़ते हैं। एक होता है हम लोग का हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल, दूसरा होता है गॉय-चैपमन मॉडल और तीसरा होता है स्टर्न मॉडल। तो आज हम स्टर्न मॉडल को समझने वाले हैं। हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल में हम लोग ने क्या देखा था कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज या फिर एक्सेस निगेटिव चार्ज आ सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है वो होता है वाटर डाइपोल्स का, है ना। ये जनरल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। और ये वाटर डाइपोल्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है, वाटर डाइपोल्स को ये हम लोग वाटर शीथ बोलते हैं। और जो नेक्स्ट लेयर होता है वो इसका अपोजिटली चार्ज वाला का सॉल्वेटेड आयन होता है। जैसे कि इधर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड पे, तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और ये जो निगेटिव चार्ज है वो सॉल्वेटेड होता है, यानी कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से ऐसे सराउंडेड होते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट लेयर हो गया। ये क्या हो गया सेकंड लेयर, है ना। ये क्या हो गया हम लोग का सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर होता है वाटर शीथ का, और जो सेकंड लेयर होता है हम लोग का होता है ये होता है हम लोग का सॉल्वेटेड आयन का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड आयन। ठीक है, ये है हम लोग का हाइड्रेशन शीथ। ठीक है, इसके जो निगेटिव चार्ज है ना उसको जोड़ते हुए उसके सेंटर से, है ना, इसके सेंटर से जोड़ते हुए मैं एक अगर प्लेन ड्रॉ करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। ठीक है, ये हो गया बेसिक से स्ट्रक्चर। ये हम लोग तीनों मॉडल में हम लोग इस बेसिक से स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो सॉल्वेटेड आयन है ना उसको मैं केवल इस निगेटिव चार्ज से बस रिप्रेजेंट करूँगा। तो निगेटिव चार्ज से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या समझ लेना आप लोग कि वो सॉल्वेटेड आयन है। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल और गॉय-चैपमन मॉडल में हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉडल है वो है हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल। हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल में क्या बोला था, क्या बताया गया था कि ये है हम लोग का इलेक्ट्रोड पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज या फिर एक्सेस निगेटिव चार्ज हो सकता है। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस पे इलेक्ट्रोड पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज ऑन जो इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग क्यू ऑन मेटल सरफेस बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड किससे बना हुआ होता है, मेटल से बना हुआ होता है, तो चार्ज ऑन मेटल। और हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल सबसे पहले देख रहे हैं, ये है हम लोग का आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। ये क्या है, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल, हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं वो पूरा जितना भी चार्ज होता है, इसका जो अपोजिट चार्ज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इस आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में जो चार्जेस है वो अपोजिट चार्ज जो कि इलेक्ट्रोड के अपोजिट में होता है वो इस आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में प्रेजेंट होता है। ये हम लोग का बोला था हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल में। हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल, जब भी हम लोग मॉडल्स की बात करते हैं ना तो हम लोग 3 पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है चार्ज। किसके ऊपर चर्चा करते हैं, चार्ज। सबसे पहले है चार्ज, है ना। चार्ज ऑन मेटल प्लेस को हम लोग क्यूएम बोल रहे हैं। चार्ज ऑन आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन को चार्ज ऑन आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन बोल रहे हैं। तो ये जो चार्ज होता है हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल में, तो क्या होता है, चार्ज ऑन मेटल जो होता है बराबर होता है किसके, चार्ज ऑन आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन के। दूसरा हम लोग बात करते हैं दूसरा हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ से इस मेटल सरफेस से इस आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन के बीच में, तो वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। तो ये है हम लोग का फाई, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल जो ड्रॉप है ये हो गया हम लोग का आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। ठीक है, तो ये ड्रॉप कैसा होता है, ये लीनियर होता है। तो ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में। तीसरा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डिफरेंशियल कैपेसिटी। इसी को हम लोग डिफरेंशियल कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं इसके, है ना, कैपेसिटेंस।
तीसरा हम लोग पॉइंट बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस में। इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू होता है dV/dQ होता है ना। सॉरी, इसका जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो dQ/dV होता है ना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, या फिर इसको पोटेंशियल को फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी, तो dQ/dV लिख लो, क्योंकि अभी हम लोग फाई किस में यूज़ करेंगे, फाई हम लोग गोए-चैपमैन मॉडल और स्टर्न मॉडल में यूज़ करेंगे, दोनों का मतलब सेम ही है। चार्ज अपॉन पोटेंशियल को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, एप्सिलॉन r अपॉन क्या है d। ये d क्या है हम लोग का, ये डिस्टेंस है d, ठीक है। इस मेटल सरफेस से आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग d बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। ये हो गया किसके बारे में, हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल के बारे में चर्चा। उसके बाद हम लोग हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल में एक स्पेशल बात यह है कि जो जितने भी चार्जेस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इस आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में प्रेजेंट होता है ना। ये बताया था हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन ने। लेकिन यहीं पास अगर हम लोग बात करें किसके, गोए-चैपमैन मॉडल में, तो गोए-चैपमैन मॉडल में क्या बताया गया था कि ये है हम लोग का आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। क्या है, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। तो ये जो आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में ना, ये जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आयंस इस आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होते, है ना। ये जो चार्जेस है होता है वो डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैला हुआ। सॉल्यूशन में कैसा होता है, फैला हुआ होता है। तो इसको जो हम लोग का हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल में ना स्टक आयन था, है ना, सभी जितने भी आयन थे वो स्टक हो गए थे, एक जगह चिपक गए थे। कहाँ चिपक गए थे, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में, है ना। कोई और इस आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन के बाहर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। लेकिन गोए-चैपमैन मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो चार्जेस है जो यहाँ पास स्टक हुए हैं ना, ये स्टक नहीं है, मतलब एक जगह ये ऐसे चिपके नहीं हुए हैं। ये कभी सॉल्यूशन में चला जाता है, कभी यहाँ इस प्लेन में आ जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण बताया जाता है थर्मल एजिटेशन, या फिर इसके पास कुछ ना थर्मल मोशन होता है। इस वजह से ये ना सॉल्यूशन में भी जाता है और यहाँ पास भी प्रेजेंट हो सकता है ना। हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल में बताया गया था कि जो आयंस होते हैं वो आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में स्टक हो जाते हैं। स्टक मतलब चिपके हुए होते हैं। लेकिन गोए-चैपमैन मॉडल में जो आयंस होते हैं ना वो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग अगर इसका जो चार्ज है, चार्ज ऑन मेटल को हम लोग बोलें Q ऑन मेटल, और यहाँ पास का जो चार्ज है आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में Q ऑन आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में, तो कहाँ का चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज ऑन मेटल ज़्यादा होगा, क्योंकि आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में बाकी जो चार्ज है वो सॉल्यूशन के ऊपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ पास अगर हम लोग चार्ज के बारे में चर्चा करें, चार्ज के बारे में, तो चार्ज ऑन मेटल जो है, चार्ज ऑन मेटल क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, चार्ज ऑन आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में। और इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज्ड चार्ज। तो डिफ्यूज्ड चार्ज को निकालने का फार्मूला होता है ना, जो डिफ्यूज्ड चार्ज होगा, इसको सॉल्यूशन का चार्ज बोल सकते हैं, क्योंकि जो चार्जेस है वो किस में है, डिजॉल्व हो गए, डिफ्यूज़ हो गए हैं सॉल्यूशन में। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, उसको मैं बताता हूँ आप सभी लोग को है। जो डिफ्यूज्ड चार्ज है उसको हम लोग QD लिख सकते हैं, और QD का जो वैल्यू आता है वो आता है -2 ब्रैकेट में 2 इंटू एप्सिलॉन r C0 KT, इसका पावर हो जाएगा हाफ, और ये आता है साइन H ZE साइन0 अपॉन क्या होता है 2 KT, है ना। ये डिफ्यूज्ड चार्ज का वैल्यू है। जो चार्जेस डिफ्यूज़ हो गए हैं सॉल्यूशन में, इसका वैल्यू ये है। ये हो गया चार्जेस के बारे में चर्चा। दूसरा हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप के वैल्यू के में, है ना। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, है ना। कई बुक्स में साई दिया होता है, कई बॉक्स में फाई दिया होता है, तो आप कोई से भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। साई का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है साई0 e टू दी पावर कप्पा बाय एक्स। ये कप्पा क्या है, ये वाला जो कप्पा के है ना, ये होता है आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन और इस इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कप्पा इनवर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा इनवर्स, है ना। तो ये कप्पा ये है। इसमें अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखोगे तो पोटेंशियल जो ड्रॉप है यहाँ से इलेक्ट्रोड से
जो सॉल्यूशन में अगर हम लोग जाते जाएं तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लीनियर होता है, इधर होगा हम लोग का साई, ठीक है। लीनियर नहीं होगा, वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, है ना। इस प्रकार से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब हमने मॉडल देखा था, कौन सा मॉडल हमने जब मॉडल देखा था, हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप था लीनियर था, लेकिन गोया-चैपमैन मॉडल में क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप है। तीसरा हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल कैपेसिटी, है ना। इसका जो डिफरेंशियल कैपेसिटी आता है, यानी कि कैपेसिटेंस आता है। कैपेसिटेंस किस वजह से आता है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर होता है ना, उसमें कैपेसिटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और एक निगेटिव चार्ज प्लेट होता है ना। उस प्रकार से उससे क्या होता है, कैपेसिटेंस डेवलप होता है। तो इस कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है ये होता है dQm/dV। ये dV क्या है, हम लोग का पोटेंशियल ड्रॉप, इज इक्वल टू ये होता है हम लोग का 2 ε0 r जेड ई स्क्वायर सी नॉट अपॉन क्या हो जाता है KT इंटू कॉस H जेड ई साई ऑन मेटल अपॉन क्या हो जाएगा 2KT, ठीक है। इन सभी इक्वेशन को तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो चार्ज अपॉन पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, और इसका जो चार्ज अपॉन पोटेंशियल का जो वैल्यू है 2 ε0 r जेड ई स्क्वायर सी नॉट इंटू KT, है ना, जेड ई अपॉन KT इंटू कॉस H जेड ई साई m 2KT। इसमें जो मतलब है साइन का मैं आप सभी को बता देता हूँ। ε0 r को हम लोग परमिटिविटी इन फ्री स्पेस बोलते हैं, ER को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, C0 क्या है हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ आयन, है ना, कंसंट्रेशन, और K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T टेम्परेचर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हम लोग का गोया-चैपमैन मॉडल। और अब हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर्न मॉडल। तो दोस्तों जो ईस्टर्न मॉडल होता है ना, वो सिंथेसिस होता है गोया-चैपमैन मॉडल का और हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल का, है ना। तो वो दोनों मिलाकर हम लोग का क्या बनता है, ईस्टर्न मॉडल बनता है। तो ये है हम लोग का इलेक्ट्रोड। तो ईस्टर्न मॉडल के हिसाब से कुछ ऐसे आयन्स जो कि स्टक होते हैं आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन पे, है ना। ये क्या हो गया, ये जो आयन हैं स्टक हुए हैं, चिपके हुए हैं इस आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन पे। और कुछ जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं कहाँ, इस सॉल्यूशन में, है ना। ये है हम लोग का बेसिक थ्योरी ईस्टर्न मॉडल पे, है ना। कुछ जो आयन्स है वो स्टक हो गए हैं, मतलब चिपक गए हैं कहाँ, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में। गोया-चैपमैन मॉडल में हम लोग का क्या था कि जो आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में जो चार्जेस था वो चिपके हुए नहीं था, वो डिफ्यूज़ होता था। कभी यहाँ आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में प्रेजेंट है, कभी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और इसका कारण क्या है, उसके पास थर्मल मोशन है ना, वो मोशन कर रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ईस्टर्न मॉडल क्या है, दोनों का मिला जुला के है हम लोग का ईस्टर्न मॉडल। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, चार्ज। अगर मेटल पे जो चार्ज है इसको हम लोग बोलते हैं QM। ये जो चार्जेस है ना, ये है हम लोग का स्टक आयन, जो कि हम लोग का आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में पाया जा रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज चार्ज, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं QD बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, Q। ये डिफ्यूज्ड चार्ज है, ये है हम लोग का स्टक आयन या फिर स्टक चार्जेस, ठीक है। इसकी वजह से जो इस पे चार्ज है इसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं हम लोग का हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल से, और ये डिफ्यूज चार्ज हम लोग का गोया-चैपमैन मॉडल से लिए गए हैं। तो इसको हम लोग Q हेल्महोल्ट्ज़ चार्ज बोल देते हैं इसको। और ये डिफ्यूज चार्ज को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं गोया-चैपमैन की वजह से जो चार्ज है ना, उसको गोया-चैपमैन चार्ज बोलते हैं। तो चार्जेस को हम लोग जो टोटल चार्जेस है ना, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन पे और डिफ्यूज सरफेस पे, तो टोटल चार्जेस क्या हो जाएगा, चार्जेस ऑन आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन, जिसको Q ड्यू टू हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन से लिए गए हैं, प्लस ये Q गोया-चैपमैन से लिए गए हैं। तो दो प्रकार का चार्जेस प्रेजेंट होता है ना, टोटल चार्जेस। और ये जो चार्जेस होगा ना, हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन और गोया-चैपमैन मॉडल, हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल का चार्ज
और गोया चैपमैन का मॉडल का चार्ज वो किसके चार्ज के बराबर होगा, ये चार्ज होगा क्यू ऑन मेटल के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया चार्जेस के बारे में चर्चा। दूसरा, तो दोस्तों अगर हम लोग दूसरा पॉइंट बात करें जो कि है पोटेंशियल ड्रॉप। तो दो पोटेंशियल ड्रॉप हमें देखने को मिलता है बिटवीन मेटल और ये सॉल्यूशन। तो मेटल और सॉल्यूशन के बीच में दो पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इसको हम लोग लिखते हैं फाई। मेटल से हम लोग का क्या है, मेटल से है हम लोग का बल्क सॉल्यूशन में फाई ऑन मेटल माइनस क्या हो जाएगा, फाई ऑन बल्क सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फाई ऑन मेटल माइनस फाई ऑन बल्क सॉल्यूशन, ये दो हम लोग का पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलता है मेटल और बल्क के बीच में। कौन कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप, मेटल और हेल्मोल्ट्ज के बीच में, और हेल्मोल्ट्ज और इस बल्क के बीच में। ये क्या है, हम लोग का बल्क है, बल्क सॉल्यूशन। तो इस चार्ज की वजह से, दो चार्ज की वजह से हम लोग का दो पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा। एक तो मेटल और हेल्मोल्ट्ज प्लेन के बीच में एक पोटेंशियल ड्रॉप, और हेल्मोल्ट्ज प्लेन और बल्क के बीच में एक पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप ऑन मेटल टू बल्क कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन मेटल बल्क कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन मेटल माइनस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन हेल्मोल्ट्ज प्लेन, प्लस ये एक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और दूसरा हेल्मोल्ट्ज का और इस बल्क का। तो ये फाई ऑन हेल्मोल्ट्ज प्लेन माइनस फाई ऑन क्या हो जाएगा, ये होगा हम लोग का बल्क। ठीक है, तो ये हम लोग को दो पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिल गया, किसके बीच में, मेटल और बल्क के बीच में। मेटल और बल्क के बीच में दो पोटेंशियल ड्रॉप, मेटल और हेल्मोल्ट्ज प्लेन, और हेल्मोल्ट्ज प्लेन और बल्क, है ना। तो दोस्तों इन दो पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं, देखो एक तो है हम लोग का ये मेटल का सरफेस, ये क्या है हम लोग का मेटल्स का सरफेस है, ये वाला मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस से ये है हम लोग का आउटर हेल्मोल्ट्ज प्लेन। ठीक है, ये क्या है हम लोग का आउटर हेल्मोल्ट्ज प्लेन। तो मेटल से आउटर हेल्मोल्ट्ज के बीच में क्या होगा, हम लोग का लीनियर वेरिएशन होगा, और आउटर हेल्मोल्ट्ज प्लेन से ये क्या है हम लोग का डिस्टेंस है, यहाँ से अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस है हम लोग का, ये है हम लोग का पोटेंशियल यानी कि फाई। ठीक है, मेटल के प्लेट से जब हम लोग एक्स डिस्टेंस में आगे बढ़ते जाएं और आउटर हेल्मोल्ट्ज प्लेन में जाएं तो ये ऐसे जो वेरिएशन होगा वो लीनियर ड्रॉप होगा। ये कहाँ से आया है, ये है हम लोग का हेल्मोल्ट्ज पेरिन से, और फिर उसके बाद आउटर हेल्मोल्ट्ज के बाद ये कैसे होता है, ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है। एक्सपोनेंशियल वेरिएशन ये कहाँ से है, डिफ्यूज चार्ज से है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका वेरिएशन होगा पोटेंशियल ड्रॉप का। ठीक है, ठीक है। तीसरा हम लोग निकालते हैं हम लोग डिफरेंशियल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशियल कैपेसिटी है क्योंकि दो चार्जेस का सेपरेशन हो गया, एक ये वाला और ये एक ये वाला, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस ये डिफरेंशियल कैपेसिटी बना है उसको हम लोग बोलते हैं, एक हम लोग का दो प्रकार का दो कैपेसिटर हो जाएगा, ये एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, है ना। तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आया है इसको हम लोग बोल देते हैं हेल्मोल्ट्ज प्लेन की वजह से कैपेसिटेंस, और एक होता है हम लोग का गोया चैपमैन की वजह से कैपेसिटेंस। तो अगर जो कैपेसिटर है अगर पैरेलल हो तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं हम लोग, इसको हमने बोला 1/c। क्या है हम लोग का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये होता है 1/ हम लोग का CH प्लस 1/ क्या हो जाएगा CG, है ना। ये कैपेसिटेंस किसकी वजह से है, हेल्मोल्ट्ज प्लेन की वजह से है, और ये क्या है किसकी वजह से कैपेसिटेंस है, गोया चैपमैन की वजह से कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये आप सभी इसमें स्टर्न मॉडल में ये देखोगे कि जो चार्जेस होता है वो भी दो भाग में डिवाइड हो गया, एक तो हेल्मोल्ट्ज चार्ज और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, गोया चैपमैन चार्ज। जो हेल्मोल्ट्ज चार्ज है वो स्टक हुआ है इस आउटर हेल्मोल्ट्ज प्लेन पे, और गोया चैपमैन चार्ज वाला मतलब जो डिफ्यूज चार्ज है, जो बल्क सॉल्यूशन में डिफ्यूज है ना, उसको हम लोग गोया चैपमैन चार्ज बोल सकते हैं। और चार्जेस के सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप भी दो प्रकार का होगा, किसके बीच में, मेटल और बल्क के बीच में दो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक तो मेटल और हेल्मोल्ट्ज प्लेन का पोटेंशियल ड्रॉप, और दूसरा हेल्मोल्ट्ज प्लेन और इस बल्क के बीच का एक पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो मेटल और बल्क के बीच में दो पोटेंशियल ड्रॉप, मेटल और हेल्मोल्ट्ज प्लेन का और हेल्मोल्ट्ज प्लेन और बल्क का। ठीक है, और इस चार्जेस की सेपरेशन की वजह से दो कैपेसिटेंस डेवलप होता है, एक तो हम लोग का हेल्मोल्ट्ज से जो कैपेसिटेंस है, और दूसरा गोया चैपमैन की वजह से जो हम लोग का कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो अगर दो कैपेसिटर अगर किसमें हो, उसमें हो, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज़ में हो, तो इसको हम लोग 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/ch प्लस 1/cg लिखते हैं।
ठीक है। इसका नोट्स मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो समझ आया है। समझ आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।